दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। और मैं हूँ प्रीति। आज के एक ऐसी भूतनीय घटना ले आई हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ शक्तियाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं से भी कहीं आ सकते हैं। और इस चीज़ ने, इस शक्ति ने, इस भूत ने, इस कुछ भी है जो भी कहेंगे, मतलब एक परिवार की ज़िंदगी ख़राब करते करते भेजे। इसमें एक परिवार है जिसमें आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी सुनने में मज़ा आएगी। लेकिन ये भी कहानी हमारे कानपुर से है, कानपुर वाले जान जाएंगे। कानपुर की स्टोरी है, भूतिया स्टोरी है। थोड़ा इस स्टोरी से सीख भी मिलेगी कि लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, किससे किससे हमें बचना है, अगल बगल आस पड़ोस किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। आजकल का माहौल है, कैसा माहौल है, बच्चों को इधर भेजना है, उधर भेजना है, किस क्या भेजना है, सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और ज़रूरी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक परिवार के 3 सदस्य की है, जिसमें हस्बैंड वाइफ है और छोटी सी, समझ लीजिए एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम, अभी नाम क्या होती है तो अभी नाम नहीं सडनली याद आ रहा। अभी मैं, चलिए कुछ नाम रख लेते हैं। अभी सडनली मैंने नाम, अरे तो सोनी, छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सोनी है। उनके माँ बाप ने रखा, छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। और जो माँ बाप है ना, थोड़ा सा परेशान, गांव में रहने की वजह से उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। तो लोग गाँवों में जो रहते हैं थोड़ा सा आ जाते हैं शहर में रहने के लिए। और तो रिश्तेदार उनके रहते थे कानपुर में ही कल्याणपुर है नामक जगह है। कानपुर से है तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रही हूँ। कानपुर से ही है और कल्याणपुर कानपुर में ही है, ठीक है। तो कल्याणपुर में रहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे लिए चलेंगे, रहते हैं वहाँ, कहीं अच्छी जॉब ढूंढ लेते, मैं भी करूँगी और इसके पापा भी। और वो शर्मा जी है, सरनेम उनका शर्मा जी है। तो ये रिश्तेदार क्या रुकते हैं 1-2 दिन, तो कितने दिन रिश्तेदार के कितने दिन रह सकते हैं। अभी ऐसे मेहमान की तरह नहीं रहना है, अभी तो वहाँ हमेशा के लिए हमें बसना है। तो ये लोग कहीं किराए पे कमरा ढूंढने के लिए लगते हैं। तो कमरा बहुत मुश्किल से मिलता है। कल्याणपुर में कमरा मिल जाता है, बढ़िया ठीक ठाक कमरा मिल गया है। मिलने के बाद अपना रहने लगते, जीवन अपना यापन करते, चीज़ें अपना ले आते अपने गांव से। और शर्मा जी की अच्छी जॉब भी लग गई, नौकरी लग गई, बढ़िया नौकरी लग गई है। जो अपनी छोटी सी उनकी बेटी है सोनी, उसकी भी पढ़ाई वढ़ाई करवा दी है, बढ़िया छोटे स्कूल नहीं, बढ़िया अच्छे खासे स्कूल में भी जाने लगी, अच्छी चलने लगी। 1-2 महीना, 3-4 महीने हो गए। अचानक एक दिन यही शर्मा जी का घर पे गेट दस्तक होता, गेट बंद रहता है, गेट पे खटखट बहुत तेज आवाज़ आती है दोपहर के टाइम में। तो सोनी रहती है, सोनी छोटी बेटी होती है, एक ही बच्चा है इनका। वो गेट खोलती है तो एक अजीब सी लेडी है, मोटी सी है, तगड़ी सी है, सांवली सी है, बड़ी विचित्र, देखने में थोड़ी विचित्र सी लग रही है। तो कहती है कि हाँ आंटी, कहती है तुम्हारे पापा का है, शर्मा जी हैं? तो मम्मी है? तो कहते हैं हाँ मम्मी, देखो कोई आया है। तो कहते रुको, जो आ रहे हैं। वो उनकी मम्मी किचन में काम कर रही थी सोनी की। तो कहती कि रुक जाओ, आ रहे हैं मम्मी, कह दो एक रोटी वेची भी सेकते आते फटाक से। तो वो कमरे में आ जाती है। तो कहती आइए, यहाँ किससे मिलना है? कह रहे शर्मा जी हैं। शर्मा जी? क्या आप कौन है? कह रहे आप बताइए शर्मा जी है? क्या नहीं शर्मा जी नहीं है। ऐसे इनने शर्मा जी नहीं है तो इनने उस औरत ने ऐसे कसकर बड़ी गुस्से वाला मुँह बनाया और ऐसे लड़की को देखा, इसको देखा, इनकी सोनी की मम्मी को देखा, और ऐसे करके गुस्से में गेट फट से करके बाहर चले जाते हैं। यानी बड़ी विचित्र औरत है भैया शर्मा जी। इनका नाम पूछिए, उनके हस्बैंड थे ना सोनी के पापा,
ये कौन सी औरत थी ये, जो हम तो अभी यहाँ नए आए, किसी को जानते भी नहीं, कैसे आके पूछ के चली गई। हो सकता भाई ये जानते मानते होंगे। शाम को आते हैं तो पूछती हैं, उनके हस्बैंड जब जॉब से आते हैं तो कहते हैं ये बताओ कोई इस टाइप की औरत, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी ऐसी वैसी देखने वाली औरत है, क्या आप उसको जानते हो? आपको आई थी, आपके नाम से पूछ रही थी, और जब कहा कि नहीं है तो गुस्से में गेट पटक के चली गई। अरे यार, ऐसी औरत तो मैं तो किसी से अट्रैक्शन हो, मैंने किसी से बात तक नहीं करी। मैं अपनी ड्यूटी जाता हूँ, घर आता हूँ, यहाँ मैं किसी को जानता हूँ क्या? अच्छा, ऐसी बात है। चलो 2-4 दिन और करता, फिर एक दिन बहुत खटखट खटखट की आवाज़ आती है। जब खटखट की आवाज़ आती है तो फिर से वो आती है, तो कहती है, गेट खोलती तो वही आंटी, समझ जाती, सोनी देखती ये तो वही है, फिर से आ गई। देखिए आंटी, तो कहती है कि मम्मी है आज? उसने पूछा मम्मी है? तो कह रहे नहीं, मम्मी है कि अच्छा ठीक है, मम्मी को बुलाओ। तो ये उतने मम्मी कहती है कि अभी आ रहे, मम्मी कुछ काम पे गई। तो फिर पापा मतलब तुम्हारे पापा शर्मा जी है? कहने शर्मा जी नहीं, कि नहीं है। तो उसकी बेटी सोनी, उनकी मम्मी कहती है अभी आ रहे, बैठाओ बात करते हैं। बैठा भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, जान पहचान भी नहीं, फिर भी कब में बैठा दिया। सोनी की आंखों में आंखें डालती है, सोनी भी ऐसे देखती रहती है, उस बच्ची जो रहती है ऐसे देखती है उस औरत की आँख में, वो भी ऐसे देखती रहती है। देखते देखते उससे कहती मेरे घर चलेगी? वो कहती हाँ, जैसे वो उसको सम्मोहित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया कि हाँ चलूँगी, मेरे घर चलेगी ना, मेरे घर में बहुत खिलौने हैं, हाँ खेलूँगी मैं, चलूँगी, ऐसे बोलती है। और ये चाहती है कि इसके पीछे पीछे चली जाती है। अब इसकी माँ आती है, कहती सोनी कहाँ चली? कह रही कोई आया था, सोने हो सकता धूप मुँह पर गई हो खेलने, या तो मॉल में गली में खेल रही होगी, इसको भी ध्यान नहीं। तो ये इसके पीछे पीछे जब जाती है तो एक कमरे में बैठा देती है, उस कमरे में बहुत सारे खिलौने, सम्मोहित तो रहती है ये, जो जैसा कहती थोड़ी देर में अकेले उस कमरे में रहती, थोड़ा इसका सम्मोहित करता, तो खिलौना बहुत सारे। और आंटी के कमरे में, घर में एक कमरे नहीं 4-5 कमरे हैं, 4-5 कमरे हैं। तो ये अंदर अंदर कमरे में झाँक झाँक के सब कमरे में देखती। एक कमरा है उसमें बाहर से कुंडली लगी हुई है, और अंदर जो है बहुत तेज हा 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 हंसने की आवाज़ आ रही है, हा हा हा, बहुत तेज, खूब तेज हंस रही भैया, बहुत हंसती चली जा रही। और ये थोड़ा सा जो दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से बंद बाहर से बंद देखा सब, और नीचे से जो जगह गैपिंग थी थोड़ी सी, तो ये जो लेट के उस गैपिंग में ऐसे देखती है, तो देखती कि आंटी बैठी हुई है, ऐसे धुआं उठ रहा है बड़ा कुछ तो सब गाढ़ा गाढ़ा तो धुआं उठ रहा है। आंटी हा 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 ऐसे से अजीब अजीब सा हंस रही है आंटी। ये देखती इसका तो भैया दिमाग खराब, तो ये भाग जाती है। भागने के बाद ये मोहल्ले में उसकी फ्रेंड वगैरह सब खेल रही थी, उनके साथ खेलने लगती, तो मम्मी निकल गया, देखती कि बेटी तो खेल रही, फिर माँ अंदर चली जाती है। और जब ये फिर से वही औरत इसके पीछे से आती है, ऐसे बांध देती कि ऐसे आँखों में आंखें डालती, देख लेती है, वो भी उसकी आँखों में आंखें डाल के से देखती, मेरे घर चलेगी, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है तेरे लिए। कहती चलूँगी, ऐसे कह के इसके पीछे लग जाती है, ये घर ले जाती है। ये घर ले जाती है तो इसको एक गिलास में कुछ लाल लाल सा देती है, कहती इसको पी ले, बहुत अच्छा है, मैं तुझको खिलाऊँगी, बहुत अच्छा तेरे लिए बनाया। तो ये देखती है, तो वैसे भी बहुत हिप्नोटाइज टाइप का बोलते, उस टाइप का कुछ हो जाता है उसको। तो देखती है ना, तो इसने एक सिप पिया, ना तो इसका स्वाद खट्टा है, ना मीठा है, ना कड़वा है, ना पानी जैसा है, कुछ अजीब सा। कह मैं नहीं पीऊँगी, अजीब सा लग रहा मुझे, अच्छा लगता है, पी ले, बहुत अच्छा है ये, पी ले। तो एक सास में इसको ज़बरदस्ती पिला देती है। पीने के बाद ये जो है अपने घर चली जाती है। घर जाती है, घर जाने के बाद उसी रात इसको अचानक बहुत तेज़ फीवर पता नहीं कैसे आ जाता है। तो इसकी मम्मी पापा दवा लाते हैं, दवा भी खिला रहे हैं, फीवर जा ही नहीं रहा। चलो हो सकता है वायरल फीवर हो, तो दवा बराबर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया है प्रिया ने, ठीक है, बंद, वही सोनी ने, मतलब सॉरी। तो भाई बच्ची है वो, तो हो सकता है क्या इन लोग आपस में ऐसा कैसे हो गया है कि इसको ऐसा कैसे हो रहा अचानक। तो अभी कहते मुझे भी समझ, उसके शर्मा जी बोलते हैं उसके पापा सोनी कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया हमारी बेटी को। एक रात की बात है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, और इसको लगी टॉयलेट, तो टॉयलेट जो है बाहर बना था, कमरे के रूम के बाहर बना था,
तो सोनी अपना बाहर की तरफ गई है थोड़ा सा, और बाहर ये हस्बैंड वाइफ दोनों बात कर रहे, शर्मा जी मतलब सोनी के मम्मी पापा दोनों बात कर रहे हैं, और ये जो है टॉयलेट से 10-15 मिनट हो गए, निकली नहीं है, निकली नहीं है। ये कहाँ चले गए ये लोग, बाहर है टॉयलेट में, ही नहीं। फिर जब ऊपर जाके ऊपर छज्जे पे देखा कि छत पे खड़ी है, और छत पे बाउंड्री पे खड़ी है, और बाउंड्री पे हाँ 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 हंस रही है। यही बच्ची सोनी हंस रही है उस पर खड़े होकर। अब इन लोगों की एकदम से दिल जैसा सोने लगा, ऐसा ना कूदे, ये लोग दौड़ते ऊपर गए। अभी जरा सा भी हिलाया डुलाया तो उठ गई, ऐसा तसी। अब इसके पापा ने मतलब सोनी के पापा ने इतनी चालाकी से उसको ऐसे बाहर पकड़ के खींचा, फट से गोद में ले लिया बिटिया को, और ये बड़ा परेशान हो गई। इसकी माँ ने फिर यहाँ पे वो औरत रहती थी कि इसको दिमाग लगी है औरत के आने से बाद, फिर इनके मतलब ये सारी चीज़ें हुई है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ भी कराया, तो थोड़ी थोड़ी हालत कवर होने लगी। लेकिन फिर भी इनकी जो सोनी की मम्मी थी, उस औरत का पता लगा नहीं कि ऐसा कौन था। वो इनका नाम लेके आती थी, जहाँ से वो औरत आई थी उसके बारे में गई हुई है, वहाँ गई है उनसे पूछने कि यहाँ पे ऐसी इस टाइप की औरत रहती थी। तो हाँ, वो आप लोग जब आए हो अभी तो खाली करके चली गई, वो तो अपने गांव चली गई। कह नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमारे यहाँ घर आई है, और हमारे यहाँ बच्ची को भी, मेरी बच्ची ने सारी वो सोनी सही होने के बाद सारी चीज़ें बताई थी अपनी माँ को कि हमको ले गई थी, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी सही होने के बाद पूरी बात। तो बताया ऐसा ऐसा किया है, वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे जानना है कि नंबर तो कोई नहीं कि उसके परिवार का कोई पति तो है नहीं उनका। उसका एक भाई था, उसका नंबर है तो ले लो। तो वो उसके भाई को सोनी की मम्मी फ़ोन मिलाती तो फ़ोन जाता है स्विच ऑफ। अगल बगल से कहता है सब, कहते हैं नहीं वो इस टाइप की औरत यहाँ रहती ही नहीं थी। यानी ऐसे कैसे, मेरे घर तो आई थी, मेरी बच्ची को भी घर ले गई, उसी के बाद तारीख बताई कि इस तारीख फला फला तारीख, उसी तारीख को जो तारीख बताई उसी तारीख से जोड़ा है कि तबीयत ख़राब हुई है। तो बड़ी अजीब सी घटना की, अजीब सी चीज़ है क्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी लड़की औरत आई है, अजीब सी कहीं आई है, ले गई है, इनका नाम पूछिए, गायब भी हो गई है। उसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाने के बाद सारी चीज़ें आपको लिटरली बताएं, इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा, इसने फिर भैया इनकी मम्मी ने तो पीछे लग गए, और इन्होंने वो गांव पता किया कि किस गांव में रहती थी, उस गांव गए। तो उस गांव में जिससे छोटा गांव है, लेकिन पूछते पूछते दोनों माँ बाप ने अपनी बेटी पड़ोसी के सारे छोड़ के पूरा गांव पता किया। तो गांव वालों ने कही कि ऐसी टाइप की कोई औरत ही नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा मिला है कि हाँ ऐसी, जैसे आप भूलिया बता रहे हैं, ऐसी औरत है एक, यहाँ पे एक टपली बना के मतलब झोपड़पट्टी बना के रहती थी, अकेला, उसका कोई नहीं था। और एक रात की बात है, सुबह के समय बहुत ज़्यादा उसके घर से बदबू आ रही थी, तो लोगों ने उस दरवाजे को खोल के देखा कि वो औरत मरी हुई थी, मरी हुई थी। अब इन लोगों को दिमाग घनचक्कर के हो गए कि 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, और ये तो हमारे अभी हुआ है, 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इस टाइप की औरत गाँव से कानपुर पहुँच गई है? ऐसी कौन सी शक्ति थी, कौन सी, ऐसे गाँव में नहीं रहती थी वो, विचित्र टाइप की थी वो। तो अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको सवालों का जवाब तो नहीं मिल पाया, जो सोनी की मम्मी थी ना, उसके सवालों का जवाब तो नहीं मिला कि कौन औरत थी, शर्मा जी करके क्यों पूछ रही थी मेरे हस्बैंड को, मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि भाई हर माँ बाप का हक होता है, बच्चों के साथ कुछ हो, हमारे घर में कुछ हो, तो बिल्कुल लगता है कि हमें पता करना चाहिए कि ऐसा ऐसे क्यों कर रहा है भाई, है ना। उस सवालों का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है ये भी बात है कि कहते ना कि ये आत्मा कुछ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होगी, कुछ तो शक्ति होगी जो गांव से यहाँ आ गई और शर्मा जी को ढूंढ रही है। शर्मा जी के उनके परिवार को भी बेटी से ऐसा कुछ कर रही थी। अब तो फ़िलहाल बेटी ठीक है, पहले छोटी थी, अब तो 18 साल की हो गई फ़िलहाल। और कुछ पुनर्जन्म होते हैं, कुछ शैडो होती है, कुछ ऐसा होता है कि पिछले जन्म का लेकर अब दौड़ती हैं। और बोला ना किसी कुछ खास, कुछ ऐसे लोगों के साथ होती, सबके साथ घटना नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के साथ होती है। उस दिन से वो दिन उन्होंने याद किया है, अपनी बच्ची को संभाल के रखा है, कहीं भेजा नहीं। अब तो बच्ची बड़ी हो गई, अब सही है सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ऐसी, छोटी मोटी बड़ी चीज़ उनके परिवार के लिए तो बड़ी चीज़ थी ना, होती रहती है, ठीक है। अगर और कभी भी कुछ भी घट सकता है, कह नहीं सकते हैं, ये विचित्र चीज़ें दुनिया में होती हैं।
गांव से शहर तक, शहर से गांव तक। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप भी, शिक्षा तो थोड़ी मिली होगी, कभी भी किसी के साथ या कोई ऐसा अनजान आता, गेट नहीं खोलना है, अपने बच्चे को नहीं भेजना है, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा है। आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं है, पराए अपने क्या मालूम कौन कैसा है, थोड़ा सा बच के रहना का है ना। तो अगर आपको आज की स्टोरी, मेरी ये भूतिया स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिए, वो भी कानपुर वाली। लाइक करिएगा, न्यू माई चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटे से कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है, पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट अच्छा करिएगा। और यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।